नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। शुभ दीपावली एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाली तिथि एवं पर्वों की। आज हम फिर एक कहानी लेकर के आए हैं। बड़ी ही अद्भुत कहानी और बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए समय न गंवाते हुए शिक्षाप्रद कहानी है उस आदिवासी दलित लड़के की जो करना तो कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है, क्योंकि वह अछूत है और दलित है, नीच जाति का है। आज वो लड़का धनुष बाण सीखने का प्रयास करता है और जब वो धनुष बाण सीखने का प्रयास करता है तो शिक्षित गुरु की तलाश करता है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य काफ़ी शिक्षा बाणों की देने में योग्य थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास वो एकलव्य नाम का लड़का पहुंचता है। कहता है, महाराज जी हमें भी शिक्षा ग्रहण करवाएं, हमें भी धनुष विद्या का पाठ पढ़ाएं। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फला जगह और फला तारीख में आप वहां आना और हम उस पर विचार करेंगे और फिर हम आपको शिक्षा देना है या नहीं देना है इस पर चर्चा करेंगे। लड़का बड़ा खुश होकर के चला जाता है। उस समय जब आया तो लड़का गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बहाना पट्टी कर दी। कहा, बेटा तुम नीच जाति के हो और ये राजा महाराजा हैं। जैसे आज मैं पूरे देश के लिए अमृत संजीवनी हूँ, लेकिन हमारे लिए कोई ठंडा पानी भी नहीं बना। जहाँ इतना अरबों खरबों लोगों को मरने से हमने बचाया है, वहीं हमारे परिवार को भूखों मरने से कोई नहीं आगे हाथ आया है। यही है कि भाजपा सरकार सभी धर्मांतरणों की है। इसमें साधु संतों की महानता, इसमें सभी योगी सन्यासियों की एक सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साधु से मिलने के लिए 13 दिन बीत जाते हैं। क्यों? एक भूखा प्यासा साधु एक साधु से मिलने जाता है। गुरु और शिष्य के बीच में 13 दिन की दूरी। क्यों? नेतागिरी? क्या गुरु और शिष्य के बीच में नेतागिरी जरूरी, या ये सनातन धर्म पर कुल्हाड़ा घात है? इसी प्रकार जब हम गए वहाँ तो हमारा एप्लीकेशन ले लिया गया और चक्रपाणी मिश्र जी महापुरुष आगे पायदान पर नहीं जाने दिया। हम आपको एप्लीकेशन भी भेजेंगे, देखना उसमें क्या कमी है। क्या प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मुख्यमंत्री को देना हमारे लिए जहर बन गया? क्या योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दे करके उसे पूर्ण विश्व का एक गुरु की पदवी पर आशीर्वाद देना, क्या ये जहर बन गया? जी हाँ, जहर बन गया। जब चक्रपाणी मिश्र जैसे लोग पुलिस प्रशासन के अंदर रह करके सामाजिक कुरीतियों को दफन करने के सिवा उनको और उठाएंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं, जहां देखते हैं पुलिस प्रशासन अधिकारी का मुंह काला होने वाला होता है, उस जगह पर उस समय महाराज जी उन गरीब लाचार बेजुबानों की एप्लीकेशन ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट करके उस अधिकारी को भेज देते हैं, जिस अधिकारी के भय से वो गुरु जी के दरबार में आया। आज यही दशा महाराज गुरु द्रोणाचार्य की है। कहते हैं, अरे
इसको अगर शिक्षा दे दिया तो ये राजा महाराजाओं को भी पीछे हटा देगा। इसे शिक्षा नहीं देना चाहिए, ये तो वैसे भी बड़ा धनुषधर है। इसे छोटा सा अगर ज्ञान दे दिया तो ये हमारे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और इनसे सबसे आगे हो जाएगा। उसको गुमराह कर देते हैं, उसका अपमान करते हैं, कहते हैं बेटा तुम शुद्ध हो, संकड़ा हो, तुम्हें शिक्षा देने का अधिकार नहीं है हमें, और तुम कोई इस शिक्षा के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम ना तो राजा हो, ना महाराजा हो, ना मंत्री हो, ना संतरी के बेटे हो। आज ऐसा अपमान करके गुरु द्रोणाचार्य ने उस बेचारे आदिवासी एकलव्य को जब राज्यसभा से भगा देते हैं, तो निराश हो करके भगवान का ध्यान करके और उन्हीं की मूर्ति बनाकर, जिन्होंने कहा था कि मैं तुझे यहाँ पर यही बात देखने वाली कि देखिए विद्या गुरु इनसे बैर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एकलव्य ने यही किया। गुरु ने शिक्षा का गलत उपयोग किया, लेकिन शिष्य ने गुरु के साथ कोई ऐसी आलोचना की बात नहीं की। आज वो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके धनुष बाण सीखता है। अचानक एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जंगल में अपने शिष्यों के साथ निकलते हैं परीक्षा के लिए। कहते हैं अर्जुन, हाँ गुरुदेव, वो फल चाहिए। अर्जुन बाण चढ़ाते हैं, फल तोड़ कर ले आते हैं। कहते हैं अर्जुन वो फल चाहिए, नकुल, सहदेव वो फल चाहिए। तो कोई तो अपना भाला मार करके फल गिरा देता है, कोई तो एक गदा मारता है वृक्ष पर, वृक्ष के सारे फल नीचे गिरा देता है। कहता है महाराज जी, गुरुदेव खा लो जो भी आपको जितने खाना। आज कोलाहल देख करके जंगल में वो आदिवासियों के कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो भौंकते भौंकते कुत्ते उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जो है धनुष विद्या का सीख ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। उनके पास भी एक कुत्ता शहर से उनके पास भी गया था। उस कुत्ते ने जब एकलव्य को देखा तो भौंकना शुरू किया। एकलव्य को गुस्सा आ गया, उन्होंने उठाया बाण और इतने बाण मारे कि सभी कुत्ते के मुख में जाकर के कुत्ता का मुख जितना था उतना ही खुला का खुला रह गया। अब इस चीज को जब देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य तो उनके हतव्रत रह जाते हैं। कहते हैं अरे हमने तो किसी को शिक्षा नहीं दिया, ये बगैर शिक्षा के कैसे इतनी कुशलता। गुरु द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य बोलता है महाराज जी गुरु हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप हैं। कहा हम हैं, कैसे? चलो अब आज यहाँ पर मीठी छुरी से गुरु द्रोणाचार्य अपने गुरु की पदवी को और शिष्य गुरु की एक भक्ति को, प्रेम को आज चाकू छुरी से काट देते हैं, विश्वासघात करते हैं अपने शिष्य एकलव्य के साथ। कहते हैं चलो, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाता है जहाँ वो मूर्ति बना करके शिक्षा बाणों की लेता है। आज वहाँ जब देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य की हमारी मूर्ति है तो भैया हमारा गुरु दक्षिणा कहाँ है? अरे प्रभु आप बताइए तो। जैसे हम योगी आदित्यनाथ के पीछे दिन रात में सेवा करता रहा, लेकिन कभी भी योगी का एक बार फोन हमारे पास नहीं आया। कभी एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने साधु दुर्वासा ऋषि की, देखिए साधुओं में साधु भी नंबर 1 के भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि की उपाधि दिया। आंडू पांडु साधु भी नहीं, बहुत बड़ी उपाधि दिया है महादेव ने हमें। लेकिन ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खोपड़ी पर चढ़ रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति, कोई साधु, इतने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर है, सभी पैसा लाओ, लेकिन मंदिरों में धन सड़ रहा है, लेकिन पुजारी का परिवार भूखा मर रहा है। कोई मदद करने वाला नहीं है, ना तो सरकार मदद कर रही है, ना तो साधु मदद कर रहे हैं। आखिर कौन से राम की स्थापना हमने कर दिया, कौन से रामराज की स्थापना कर दिया? जहाँ साधु संत हमारे दुखी हैं और चंद रिश्वतखोर दलाल ये सुखी हैं, जिनका कोई हक नहीं वो माला माल हैं, जिन जो हकदार हैं वो जमीन में बैठे रो रहे हैं बेचारे, कोई मदद करने वाला नहीं है। आज इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने
अपना माया का खेल एकलव्य के ऊपर चलाया और कहा बेटा गुरु दक्षिणा चाहिए, यानी कि विद्या भी नहीं सिखाया, भगा भी दिया, अपमान भी किया। और आज उनकी मूर्ति के सहारे पर जब वह बन संवर कर एक जाबाज योद्धा बन गया तो आज इनको दक्षिणा की याद आ गई, दक्षिणा भी मांगा। तो एकलव्य ने कहा बोलो गुरुदेव क्या चाहिए? अरे तुम तो जैसे ही विश्वासघात जन्म जन्म तक करते आए हो और हम जो है वचनों को पालन करते आए हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य वचन संकल्प ले लेते हैं कि बेटा दोगे तो ही हम। अरे कहा गुरुदेव तुम संकल्प की बात मत करो, हम तुमको प्रेम दिल में बैठा ले, आप मुंह तो खोलो, क्या चाहिए गुरुदक्षिणा में? एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा हमें तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, क्योंकि जब आप धनुष बाण चढ़ाओगे तो मेन प्रपंचा ये अंगूठा होता है। जब अंगूठा ही नहीं होगा तो धनुष चलाओगे कैसे? यानी कि वो सिखाना, पहले तो सिखाना नहीं चाह रहे थे और अब सिखा भी दिया और गुरुदक्षिणा में देखो क्या कर दिया। आज एकलव्य अंगूठा काट कर दे देता है। वो फिर भगवान एक परीक्षा लेने आते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ एकलव्य भगवान कहाँ हैं? तब एकलव्य बाण छोड़ता है और संसार में बाण घूम करके आता है प्रभु के चरणों में, कहता प्रभु हमको क्यों छल रहे हो? हे कृष्णा आप ही तो हो उस ब्रह्म परम पिता परमात्मा। तो कहते हैं अच्छा एकलव्य खुश रहो, आनंद से रहो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए? आज भगवान जैसे इस पुजारी का जीवन नरक बना दिया, भयंकर समाज को संभालने के लिए मुसीबत का पहाड़ हम रोक रहे हैं, लेकिन हमारी सहायता कोई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आज गुरु द्रोणाचार्य ने विश्वासघात किया एकलव्य के साथ। एकलव्य ने उनको वचन दे दिया नहीं, इस पर भी जब दिल माना तो भगवान ने भी उसको छल लिया और छल में कहा प्रसन्न है वर मांग ले। तो भगवान से जब वर मांगने को हुआ भगवान ने कहा बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ हमको दो। कहा महाराज क्या लोगे? कहा फिर अपना जो सर है हमको दे दो। कहा जा महाराज आपको भी दिया। गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दे दिया, श्री कृष्ण भगवान को ये सर दे दिया। आज बब्बरी वाहन वो कहता है महाराज ये युद्ध होने वाला है, हम कैसे देखेंगे? तो कहता है तुम्हारी हम व्यवस्था कर देंगे। तिकोड़िया बनवा करके, तिकड़ी बनवा करके उसी पर उसका सर रख देते हैं। और जब अभिमन्यु के साथ धोखा होता है, जब चक्रव्यूह अभिमन्यु फांसा जाता है, मारा जाता है, उसके साथ गद्दारी होती है, तो यहाँ पर हला कूदता है सर, कहता है क्या बताऊं दादा कहीं ये सर कहीं हमारे रुंड से मुंड से जुड़ा होता तो देखते तुमको हम कितने बड़े बड़े तुम्हारे अस्त्र तलवारें हैं, और तुम्हारे 7 महारथी इनको भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि एक बार हमारा सर धड़ से जुड़ जाए, फिर गुरु द्रोणाचार्य देख लेंगे भीष्म पितामह तुमको भी, जितने भी महारथी हो ये 7 के 7 महारथियों को मैं चुनौती दे रहा हूं। आज उस बेचारे 12 वर्ष के अभिमन्यु को तुम बड़े बड़े लोगों ने उसे गद्दारी से मार दिया। भगवान ने कहा बेटा तुम वहीं पर बैठे रहो, क्योंकि ये युद्ध ही छलावा का है, कर्म के फलों का युद्ध ही ये कर्म का फल है। तो बबरी वाहन श्री कृष्ण ने गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करता है। कहता महाराज जी फिर आप चलो। भगवान कहते हैं अर्जुन और बबरी वाहन से बेटा तुम शांत रहो, सिर्फ युद्ध देखो, मैं काम करता हूँ, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा परंतु अभी नहीं। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। बुरा किसी का कर न सको तो भला किसी का मत करना, दोस्त नहीं बन सकते तो फिर
कांटे भी ना तुम बनना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दोस्त नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। आ, आ, हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ। साहब मिलेंगे सबूरी माँ। हम तो राम नाम में रम गए दादा साहब तेरे संग। हम तो राम नाम में रम गए भैया साहब तेरे संग। हो साहब तेरे संग मालिक तेरे रंग। हम तो राम नाम में रम गए भैया साहब तेरे संग। हम तो राम नाम में रम गए दादा साहब तेरे संग। हम तो राम नाम में रम गए भैया। ओम नमः शिवाय।